ध्यान रहे, तुम्हारी चाहे कोई कितनी निंदा एवं बुराई करे, सामने आकर तुम्हें समाज में नीचा दिखाना चाहिए, परंतु यदि तुम ठीक हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यदि कोई धूल उड़ाए तो वह स्वयं धूल से ढक जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मनुष्य को अपने कर्म ही उसे दूषित करते हैं, दूसरे के कर्म नहीं। जिसके मन, वाणी और शरीर के कर्म स्वच्छ हैं, उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अतएव दूसरे के दुर्व्यवहार से तुम भयभीत मत हो। आदमी की यह कमजोरी है कि वह किसी द्वारा अपनी निंदा या बुराई सुनकर भयभीत हो जाता है कि अब सब लोग मुझे बुरा समझ लेंगे, और इस भावना से वह आतंकित हो जाकर अपने ऊपर आरोपित बुराइयों के लिए सफाई देने लगता है तथा अपने निंदकों को बुरा कहने लगता है। वह आदमी निंदा की प्रतिक्रिया में निंदा करने लगता है, उसकी इसी में हार होती है। मान लो किसी के बुरा कहने से लोग मुझे बुरा मान लें, तो इसमें मेरी क्या हानि है? यदि मैं बुरा नहीं हूँ तो मेरे में बुराई नहीं है, यह मेरा मिथ्या अहंकार है। मैं भी देहधारी हूँ, मुझ में भी बुराइयाँ हो सकती हैं। विनयावनत हृदय की तो यह स्वीकृति है कि मुझ सा बुरा न को, अथवा कबीर हम सब ते बुरे। अतएव हम अपने प्रति अपराध करने वाले के प्रति अपराध करके उसी के समान न बने। दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, दूसरे का अनिष्ट करने की बात सोचना या करना, यह सब मनुष्य के चरित्र की दुर्बलता के लक्षण हैं। अतएव यदि हम चाहें प्रतिक्रिया में ही सही यही सब करते हैं तो दुर्बल हैं। दूसरे अज्ञानी के समान हम भी अज्ञानी हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं, तू मति हो अयान, तुम भी दूसरे अज्ञानी के समान अज्ञानी मत बनो। वह गुणहीन है और तुम गुणवान हो, फिर दोनों को एक में क्यों सानते हो? तुम भी नीच के समान नीच क्यों बनते हो? गधा तुम्हें लात मारे तो क्या तुम भी गधा को लात मारोगे? कुत्ता तुम्हें देखकर भौंके तो क्या तुम भी कुत्ते को भौंकोगे? चातुर का काम है कि पातुर से बचकर चले। चातुर का काम है कि पातुर से बचाकर चले। किसी के उद्वेगित करने पर यदि हम उद्वेगित हो गए तो यह हमारी पशुता है। हम न स्वयं उद्वेगित हों और न दूसरों को उद्वेगित करने से उद्वेगित हों। हमारी उच्चता हमारी सहनशीलता में है। सहनशीलता ही धर्म है, सहनशीलता ही अध्यात्म की स्थिति है, और सहनशीलता ही परमार्थ की ऊंच रहनी है। सत साहिब।